इमली के बीजों की माला। हाँ, हमारा कमर पर बांध लेता हूँ, मुझे मजे आ जाएंगे। अब तो आप शेर जैसी ताकत वाले हो गए हो। बहुत मजे आ रहे हैं अब। दोस्तों, एक इमली का बीज और दोस्तों कमाल के फायदे, यानी कि एक इमली का बीज आप यहाँ पे बांध लेंगे कमर पर तो आपको दोस्तों मजा ही आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में हम तो जन्नत मिल गई है, हमें तो बहुत ही मजा आ गया है, हमारी तो जिंदगी ही सुधर गई है यदि इतना आप करेंगे। यानी कि कमर पर बांधते ही इमली का जो बीज है वो कमर पर बांधते ही आपको बिल्कुल मजे आ जाएंगे। इतने मजे आएंगे कि स्त्री पेट धोकर के पिएगी आपके, इतना जबरदस्त है दोस्तों ये। और जो स्त्री आपसे परेशान रहती थी, जो स्त्री आपकी वजह से बहुत ज्यादा ऐसा लगता था उसको कि यार ये व्यक्ति तो किसी काम का नहीं है, तो दोस्तों बस इतना आप करेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आप किसी भी एज के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, ठीक है, चाहे आप 32 साल के हैं, यह सब पर काम करता है। और ये इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार प्रयोग है कि इसके प्रयोग से दोस्तों मर्द जो है वो घोड़ा बन जाता है, यानी कि उसको किसी भी तरह का कहीं भी कोई दर्द वगैरह नहीं होता और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीता है और रात में की जाने वाली क्रिया भी बहुत ही अच्छे से करता है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से मजबूत बने, ताकतवर बने और एक मर्द की तरह सामने आए, तो दोस्तों ये वाला प्रयोग आपके लिए होने जा रहा है। ये उपाय बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें आपको कुछ खाना वगैरह नहीं है, केवल बांधना है। लेकिन बांधने का तरीका क्या है, किस तरह से बांधना है, किस दिन बांधना है, कब बांधना है, ये पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस उपाय को औरत भी कर सकती है, यानी कि स्त्रियां भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी को तकलीफ है तो आप वो पत्नी कर सकती है, अगर आपको लगता है कि आपको खुद को ही तकलीफ है तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि महादेव बाबा ही हमें ऐसी जड़ी बूटी उगा करके देते रहते हैं। यानी कि ये जो इमली का बीज है, इमली का जो पेड़ होता है, महादेव बाबा की कृपा से सारी वनस्पति हमारे भारत देश में उगी है। तो इमली के बीज का प्रयोग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही काम का, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। लेकिन दोस्तों यदि इसको स्त्री का प्रयोग में लेगी तो स्त्री को मजा आ जाएगा, और यदि पुरुष काम में लेगा तो पुरुष को मजा आ जाएगा। किस तरह से काम में लेना है, कैसे लेना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है एक इमली, ठीक है। अब बाजार में इमलियां खूब मिलती है, तो कच्ची इमली होती है पकी हुई इमली, है ना। तो कच्ची इमली होती है कटावड़े, मतलब जिसे हम बोलते हैं कच्ची इमली, उसका बीज भी कच्चा होता है। तो वो वाली इमली आपको प्रयोग में नहीं लेनी, आपको वो वाली इमली प्रयोग में लेनी है जो पकी हुई इमली होती है, जिसके अंदर से कोमचा निकलता है ना। हम तो कोमचा कहते हैं, लेकिन अब आपके गाँव में, शहर में उसको इमली का बीज या किस नाम से जाना जाता है वो आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 5 इमली के बीज लेने हैं। कितने लेंगे भाई, 5 इमली के बीज लेने हैं। और वो इमली के बीज जो है अच्छे चौकोर चौकोर और बड़े बड़े इमली के बीज होने चाहिए, ठीक है ना। तो 5 इमली के बीज आप ले लें। 5 इमली के बीज लेकर के भैया 5 इमली के बीज लेंगे, तो 5 इमली के बीज लेकर के आपको क्या करना है, रात्रि में इसको भिगा देना है। यानी कि इमली के बीज तो आपने निकाल लिए, अब इमली के बीज को तोड़ना फोड़ना नहीं है, केवल आपको रात में इसको गलाना है। कितने घंटे तक गलाना है, आपको कम से कम 48 घंटे तक इसको गलाना है, ठीक है ना। रात में गलाएं, दिन में गलाएं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अभी से गला देते हैं तो आप 48 घंटे गिन लीजिए कि यार 48 घंटे कब कंप्लीट हो रहे हैं, तो 48 घंटे बाद इस इमली के बीज को आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो पानी में आराम से गला करके रख दें, दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल बस एक बार गला दें 5 इमली के बीज, ठीक है। तो इमली के बीज अच्छे होने चाहिए, कुछ कोमचे या कुछ इमली के बीज ऐसे होते छोटे छोटे से, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे बड़े बड़े इमली के बीज लो यार, ठीक है ना। अब ये ले लिए, मान लीजिए नहीं मिलते हैं ना, तो पंसारी की दुकान पर जाकर भी आप इमली के बीज ले सकते हैं, वहां भी मिलते हैं। जैसे जहां पर किराना मिलता है या पूजा पाठ का सामान मिलता है ना, वहां पर भी आपको इमली के बीज आसानी से मिल जाते हैं। या फिर जो दुकान होती है ना पंसारी वगैरह की, वहां पर भी आपको इमली के बीज आसानी से मिल जाते हैं, तो आप वहां से ले आए, ठीक है। अब क्या करें देखिए, अब सबसे पहले आपको जो इमली के बीज हैं वो आपको पानी में गलाने हैं। कितने, 48 घंटे तक गलाने हैं। और किस जगह पर रखने हैं, इसको आपको रखने की जो दिशा है वो बताता हूं। दिशा है दोस्तों उत्तर दिशा। आपको अपने घर के उत्तर दिशा में इसको गलाना है, यानी कि उत्तर दिशा में गला करके रखना है। यदि आप इसको कांच के गिलास में गलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, यदि कांच के गिलास में गलाते हैं तो। और यदि आपके पास स्टील का ही गिलास है, कांच का गिलास नहीं है, तो वहां उसमें गला सकते हैं। पीतल के गिलास में भी इसको गलाया जा सकता है, ठीक है।
तो आप देख लीजिए कौन सा गिलास आपके पास है। गिलास को आधा पानी से भरेंगे और आधा पानी से भरने के बाद इमली के बीज उसमें डाल देंगे और उसको ढक करके रख देंगे। अब 48 घंटे बाद ही हम इसको निकालेंगे, इससे पहले इसको किसी को नहीं देखना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य इसकी छेड़खानी ना करे। तो ऐसी जगह पर रखें, ऐसी ऊंचाई पर रखें जहां पर कोई भी इसको छेड़खानी नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब इमली के बीजों को 48 घंटे बाद आपको निकालना है। 48 घंटे बाद निकालने के बाद आपको एक सामग्री और चाहिएगी। इसमें चाहिएगा दोस्तों एक तो सुई, ठीक है, और एक चाहिएगा पीला रंग का धागा, है ना। तो पीले रंग का जो धागा होता है उसको आप ले आइएगा। पीला रंग का धागा कैसा होता है, आपके घर में जो गिट्टी वगैरह रखी होगी ना, आपके घर में जैसे गिट्टी नहीं रखती, सिलाई मशीन वाली गिट्टी जो होती है, तो उसमें पीले रंग की गिट्टी चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इसको हल्दी से भी रंग सकते हैं। मान लीजिए आपके पास केवल सफेद ही धागा है तो सफेद को हल्दी से आप रंग सकते हैं, तो वो पीला हो जाता है। ठीक है, अब ये आप ले लें। अब जब आप इमली के बीज निकालें बाहर 48 घंटे बाद, है ना, 48 घंटे के बाद जब इमली के बीज निकालेंगे तो इमली के बीज हो जाएंगे नरम। ठीक है, अभी तो कड़क थे लेकिन वो गल गए। अब गलने के बाद क्या हो गए, नरम। अब नरम हो गए तो इन इमली के बीजों को पिरोएंगे। किस में पिरोएंगे आप, उससे पिरोएंगे, किससे, सुई से। ठीक है ना, तो सुई से इमली के बीजों को पिरोएं और सुई से इमली के बीजों को पिरो कर आप 5 बीज, कितने बीज, 5 बीज को एक साथ पिरो दें। जैसे फूल माला में फूल नहीं पिरोते हैं, उसी तरह से आपको इमली का बीज जो है वो पिरोना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, एक इमली के बीज और दूसरे इमली के बीज के बीच में वो टच नहीं होना चाहिए, यानी एक दूसरे से वो इमली का बीज जो है वो टच नहीं होना चाहिए। यानी कि इमली के बीज के बीच में आप गिठान लगा दें। जैसे इमली का बीज है उसके बीच में आप एक गिठान लगा दें, 2 गिठान लगा दें, 3 गिठान लगा दें, जिससे कि वो आपस में टच नहीं हो। इमली के बीज आपस में टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे दूसरा इमली का बीज बोया, उसमें पिरोया सुई में, उसके बाद फिर गिठान लगाएं, अच्छी मोटी गिठान लगेगी। ठीक है ना, आप चाहे तो मोटा डोरा भी ले सकते हैं भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं। गिट्टी का डोरा बहुत पतला होता है, आप चाहे तो मोटा डोरा भी ले सकते हैं, तो उसकी गिठान आसानी से लग जाती है। ठीक है, फिर तीसरा इमली का बीज लें, फिर गिठान लगाएं, फिर चौथा इमली का बीज लें। ऐसे करके एक 5 इमली के बीज की आप माला पिरो लें। अब ये माला बनाने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आपने पैर से लेकर और सर तक इतना बड़ा डोरा आपको लेना, वो पीले रंग का। तो पीले रंग का डोरा पहले ही नाप लें आप, इमली के बीज पिरोने से पहले ही, है ना। तो अपने अंगूठे से, अपना अंगूठे के नीचे, यानी खड़े हो जाए, खड़े होकर अपने अंगूठे के नीचे पीले डोरे को ले और अपने सर तक उसको नाप लें। ठीक है, इतना बड़ा डोरा आपको लेना है। अब आपकी कितनी भी हाइट हो उसके अकॉर्डिंग आपका डोरा हो गया। अब दोस्तों इस इमली के बीजों को पिरो करके आपको बांधना है कमर पर। कहां बांधेंगे भाई, कमर पे बांधना है। अब दोस्तों इससे फायदा क्या है, यदि आप इसको कमर पे बांध लेते हैं तो अब जब रात को, जैसे आपको नींद नहीं आती, रात को करवटें बदलते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर आपको रीढ़ की हड्डी पे दर्द होता है, जैसे L2, L1, L2 या L3, L4, यहां पर आपको दर्द हो रहा है नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ दर्द हो रहा है, सोने में दर्द होता है, उठने में दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, तो वहां पर आप इसको, जब इमली के बीज की ये जो मैंने आपको बताई है ना, इसको आप बांध लेंगे कमर पर, तो उसके बाद आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आराम से आप सो सकते हैं, आराम से लेट सकते हैं और इतना रिलैक्स मिलेगा, इतना मजा आएगा आपको सोने में कि बस आप पूरी दुनिया भूल जाएंगे। यानी कि इतना मजा आपको सोने में आएगा। ठीक है ना, तभी तो मैं कह रहा था कि वीडियो के शुरुआत में कि इमली के बीज की आपने ये कमर पर मान लिया तो आपको मजा आ जाएगा। अब इसको स्त्रियां भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, और मजा जब आएगा तब आप बिल्कुल मर्द भी बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि आप में कमजोरी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल अच्छे से चल फिर सकेंगे। आपका दर्द मिट गया, आपका दर्द मिट गया तो क्या होगा, उससे आपके शरीर में जो दिक्कतें थी, जो विकार थे, वो तो खत्म हो गए, तो उससे आप बिल्कुल अच्छे मर्द बन जाएंगे और औरत भी अच्छी औरत बन जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है। अच्छा, इसमें कुछ खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, केवल बांधना है। अब ये कमर पर बांध लें, ठीक है ना, कमर पर बांध करके आप खुद देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि गुरुजी वास्तव में मैं तो बहुत अच्छा हो गया, ये जो कमर पे मैंने बांधा है इससे मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा ही जबरदस्त है और बड़ा ही शानदार है। इसको बांध करके आप रात वाली क्रिया भी अपनी पत्नी के साथ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसको खोलना पड़ेगा बार बार, इसको कोई खोलने की जरूरत नहीं है। आप नहा धो ले, आराम से नहाए धोए भी इसको बांध करके इसको बंधा ही रहने दीजिए। एक बार कमर पे अच्छे से बांध लें, बस उसके बाद इसको बंधा रहने दीजिए। आपका जो दर्द है वो पूरी तरह से खत्म होगा। दोस्तों रीढ़ की हड्डी का दर्द नहीं रहता इससे, है ना, इससे बहुत ही अच्छी हमारे जो है शरीर में चमक आ जाती है। तो दोस्तों ये बहुत शानदार है, इसको कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।